मुझे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी जीत की ओर बढ़ने की तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसी कोशिशें कि खुद अब विपक्षी दल और बीजेपी भी इस बात से हैरान है। इसी सियासी बवाल के बीच जौनपुर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने खेल कर दिया है। जी हां, जौनपुर से बसपा प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर अब श्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। श्याम सिंह का कहना है कि उन्हें मायावती का फोन आया और उन्हें तब इस बात की जानकारी दी गई। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूं। अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहां तक टिकट की बात है, मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब, लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाएगा। हालांकि पहले इस बात की जानकारी उठ रही थी कि श्रीकला का टिकट नहीं काटा जाएगा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले इन सभी खबरों को अफवाह करार दिया था, कहा था कि ये सब अफवाह है। लेकिन अब श्याम सिंह को टिकट मिलना बसपा की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से दर्शाता है। इतना ही नहीं, श्याम सिंह ने अपने बयान में श्रीकला रेड्डी के टिकट कटने पर और उन्हें जौनपुर से टिकट मिलने पर भी अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा, और जो कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। मैं क्या कहूँ, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष, सारे लोग आपके यहाँ। जो फैक्चुअल पोजीशन थी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी मुझे ज्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो सुना आपने, श्रीकला रेड्डी को इस तरह से नामांकन के बाद चुनावी मैदान से बाहर कर देना कहीं ना कहीं मायावती की स्ट्रैटेजी को साफ तौर पर दर्शाता है कि इस बार इस चुनाव में वो जीत का शंख फूंकना चाहती है। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम और राज्यों में भी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इस बार अलग ही खेल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बिहार की सीटों पर, बिहार की 40 सीटों पर भी मायावती ने अपना दांव चल दिया है। वहीं दिल्ली में भी मायावती अलग खेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का फायदा उठाना चाहती है मायावती। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे और इन बयानों पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।